एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 20वां सेशन जो कि कैरियर ओरिएंटेड सेशन है, उसमें आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में कैरियर बनाए और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम करते रहे, तो इसके लिए भी इसमें प्रबंध किया गया है। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एकदम से स्वरोजगारी नौकरी पकड़ा देती है और लोगों को भटकने नहीं देती है। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि आप अगर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाना चाहते हैं तो एकदम से इसके ऑफिस के ज़रिए अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करा के आपको दे दिया, ब्रांच दे दिया, आउटर या इनर जहाँ भी ये खाली रहा पोस्ट, और वहाँ पर आप आराम से चले गए। जाते ही आपको एड्रेस और आपका जो ऑफिस दोनों सेट रहा, मिनिमम सैलरी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन का ही काम दिया जाता है। 8 मतलब 56 घंटे का काम है। बाकी समय में आपका जो 23 दिन का काम है वो आप प्राइवेट सेक्टर में कम काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि हम ताकतवर बन गए, आप रिज़ाइन कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि 25 साल में हम लोग आगे मतलब उतना फास्ट नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि भारत में 2 वर्ग हैं। एक आर्थिक रूप से बुलंद हो चुके हैं। अब जो आर्थिक रूप से बुलंद हो चुके हैं उनको इसमें कोई इंटरेस्ट क्यों आएगी? जो जिस पार्टी का वोटर है उसको उसी हिसाब से लग रहा है, और जो लेबर पार्टी का है उसको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ जनतंत्र में हम लोग क्या है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि जब आपको अपना कैरियर चुनना है तो सबसे पहले व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को चुनें। यहाँ पर हम लोगों ने फिस्कल क्रेडिट टेबल बना रखी है, और उस फिस्कल क्रेडिट टेबल के जरिए आपको जो है तुरंत, जैसे ही आप इलिटरेट हैं तो 165 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 2500 रुपया, और उस पर आपको काम 56 आवर हो गया। उसके बाद है जो अल्फ़ाबेट्स नोन है, तो जो अक्षर जानते हैं उनका हो गया 180 रुपया सैलरी हो गया, 2750 रुपया। उसके बाद हो गया फिफ्थ पास का 250 रुपया सैलरी हो गया, 3500 रुपया। उसके बाद हो गया एट्थ पास का हो गया 300 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद हो गया टेंथ पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। उसके बाद हो गया ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपये, सैलरी हो गया 7500 रुपये। MA का हो गया 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपये। MPhil का हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपया। डिलेट का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपये। डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। और MPhil का हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 9,500 रुपये। PhD का हो गया 750 रुपये, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर, 50,000 से नीचे। एक गवर्नमेंट जॉब का आकलन किया गया है जो 50,000 से ऊपर है। तो जो 50 मैक्सिमम गवर्नमेंट जो 50,000 से ऊपर ही है, तो जो 50,000 से ऊपर गवर्नमेंट जॉब है और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का, सबको जो है एक जगह एकत्र करके 30% आता है। बाकी 70% 50,000 से नीचे है। 50,000 से नीचे को बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, और 50,000 से ऊपर को अबव एम्प्लॉयमेंट पॉइंट कहते हैं। तो इसमें से आपको 30% नागरिक हैं जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबव है, तो उसमें से 50% प्राइवेट सेक्टर के हैं और 50% आपको गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। बाकी 70% बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं जो कि आपको इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तब उनको आगे ले जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है, जिसको कहते हैं अमित कुमार झा ब्रिज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट वेलफेयर ब्रिज, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन गॉडेस ब्रिज। इस प्रकार से ये ब्रिज बनाया गया। इस ब्रिज के जरिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री, 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करते हैं तो 50,000 के ऊपर चले जाते हैं।
अच्छा, उसके बाद आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रहे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है और वो आपका जो कंपटीशन से क्वालिफाई करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब है। तो आप अपने आप से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत आदमी को सरकारी चीज़ में हास्यास्पद लगता है, हास्यास्पद लगता है, मतलब उनको एक ऐसा लगता है कि सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल, सरकारी प्राइवेट, हर चीज़ को वो कंपेयर करेंगे और सुपीरियरिटी दिखाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर सुपीरियर है। तो खैर अपना अपना ओपिनियन, डेमोक्रेसी में हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना विचार है। तो यहाँ पर ये 56 आवर आपको कैरियर बूस्टअप करता है। और इसके अलावा एक फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए आपको एक 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, जो 50% सैलरी बना देता है। और इसके ज़रिए आपका जो है यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैयार हो जाता है। अभी तक जो है भारतवर्ष में यूनिफॉर्म सोशल स्कीम है ही नहीं, जिसके कारण बहुत सारे भारतवासी जो है आर्थिक रूप से दरिद्रता का भोग करते हैं और फिर दरिद्रता में ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को इसमें विनाश किया गया है और जो है कैरियर बूस्टअप किया गया है। हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है इन 6 मंदिर डॉक्यूमेंट को। इसका जो विकास हुआ है वह 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में, जब अमितेश्वरवाद अमितवाद भगवान भगवती के आशीर्वाद से लिखा गया और उसी से फिर 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज से बनाया गया। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा राष्ट्रपति भवन, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, पांचवा हो गया प्रत्येक सोन राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट इसके अलावा 6 और हैं पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। और इसी के साथ जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। हिंदुवाद में मूर्ति पूजा सनातन धर्म में होता रहता है, तो इस चीज़ को इसमें ध्यान रखा गया है। और जो फेस्टिवल मनाया गया है वह है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा अमितेश्वर अमित दिवस आपको 30 अप्रैल को मनाया जाता है हर एक साल, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो है आगे बढ़ाया जाता है कार्यक्रम को। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जो अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये और यह किताब जो है आपको 50% डिस्काउंट पर आपको उपलब्ध है मार्केट में। आप इसको मंगवा भी सकते हैं। और यह पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए। अच्छा, इसमें जो है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ, इसका दर्शन करने अवश्य आवे। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 में किताब लिखा गया और इसको आगे बढ़ाया गया और भगवान भगवती के आशीर्वाद से यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण किया गया है। तो इसके दर्शन के लिए अवश्य आवे। इसके अलावा जो है इसकी कीमत है 701 शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर SMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com एंड ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। इसके अलावा जो है सो आप नो शिपिंग चार्जेस है, एक और किताब है, ये है 351 रुपये किताब, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है, इसको आप खरीद सकते हैं। और अगर दोनों किताब एक साथ खरीदते हैं तो इसकी कीमत है 4001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में करियर बनाता है। यह आपको बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी को करियर बनाता है, मतलब हर एक व्यक्ति का करियर एक मजबूत दिशा की ओर चला जाता है। यह नेशनल हाईवे की तरफ भारत के सब कोने से जुड़ा हुआ है और इसमें आप किसी भी जगह अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वहाँ पर भी वही माहौल मिलेगा। अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत आपको 56 आवर का काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी मिलेगा। प्लस 10 MA डिग्री करने पर आपको 50,000 रुपये, 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपये और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपये।
इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आप 27 मतलब कि आप 7 दिन का काम करने के बाद 23 दिन का बच जाता है। 23 दिन आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की ज़रूरत नहीं है, भारतवर्ष में एग्जाम्पल है गवर्नमेंट अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों हैं। जब आदमी आर्थिक रूप से बुलंद हो जाता है तब उसको प्राइवेट सरकारी अस्पताल खलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर लेट आ रहे हैं या तरह तरह के आपको जो है कमज़ोरी दिखने लगेगी। लेकिन जब आप पैसे वाले हो जाते हैं, आप आर्थिक रूप से बुलंद हो जाते हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर आपको नसीब भी होने लगता है और हर तरह से आपको सुविधा लगती है। तो हम लोगों का मानना है कि दोनों सही है और आप जो है बेसिक रूप से इसको कर लें ताकि जो है मजबूत रहेंगे और उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में करते रहें, क्योंकि आपको दोनों तरफ से पैसे आ गए और साथ साथ इसके लिए अधिनियम पारित की आवश्यकता है जिसको आर्थिक आज़ादी दिवस कहते हैं। और 28 दिसंबर हर एक साल 2001 से हम लोग इसको आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा इसका ध्वज भी फहरा लेते हैं उस दिन, ताकि जो है आर्थिक आज़ादी मेंटेन रहे और इसी में फिर 6 अल्पसंख्यक का भी जोड़ देते हैं तो अच्छा खासा आबादी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिस्ट सिंबल के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया भारत में काम कर रही है। ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, महानगर स्तर पर आप लोग इसका साथ दें और हम लोगों को वोट दें। अमित कुमार जाए कैंडिडेट को वोट दें। अमित बाद को अपनाएं। अच्छा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को डिबेट करने के लिए बोले। भारतीय संसद की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको पारित कर सकती है। लेबर पार्टी इसके लिए लगी हुई है और इस कानून को पारित होते ही 80,80,000 130 लाख करोड़ का महीने का बजट और आमदनी 40,40,000 130 लाख करोड़ का आने लगेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़ाने में समर्थन दें। धन्यवाद।